बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 नवंबर 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इस हफ्ते स्कूल की छुट्टियां, सफ़र के लिए सबसे ज़्यादा बुकिंग कहां पर की गई? इस हफ्ते जुमेरात 7 नवंबर 2024 को सऊदी अरब में स्कूलों में पहले सेमेस्टर का इख्तिताम हो जाएगा और स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। छुट्टियों का ये सिलसिला 16 नवंबर तक जारी रहेगा। इस मौके पर मुख्तलिफ टूरिज्म और ट्रैवल एजेंसियों के ओहदेदारान ने बताया कि शहरी बच्चों के साथ कहाँ छुट्टियां गुजारना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा बुकिंग जो है वो कहाँ के लिए हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैवल एंड टूरिज्म एजेंसियों के ओहदेदारान का कहना है कि बड़ी तादाद में सऊदी शहरियों ने मुल्की और गैर मुल्की मकामात की बुकिंग कराना शुरू कर दी है। एक ट्रैवल क्लब के जनरल मैनेजर ने कहा कि मकाम करमा, मदीना मुनव्वरा और रियाद में होटलों की इस वक्त बहुत ज़्यादा मांग है। उन्होंने कहा इस वक्त सऊदी अरब का मौसम भी बहुत अच्छा है और यही मौसम उम्रा के लिए सऊदी शहरियों को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह रियाद सीज़न भी जारी है, जिसकी वजह से रियाद के होटलों की बुकिंग भी हो रही है। एक ट्रैवल एक्सपर्ट का कहना था कि छुट्टियों के दौरान एयरलाइन की टिकट की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा इस वक्त वस्ती एशिया के कई ममालिक जैसे थाईलैंड, मालदीव के सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रही है। वहीं दूसरी जानब दुबई, कतर, काहिरा, रूस, अबू धाबी, थाईलैंड और मॉरिशस की भी बुकिंग हो रही है। एक ट्रैवल एजेंसी के डायरेक्टर का कहना था कि हमारे यहाँ मिस्र के लिए बुकिंग इस वक्त सर फहरिस्त है। इसके अलावा थाईलैंड और वियतनाम भी हैं। एक टूरिस्ट कंपनी के डायरेक्टर ने कहा कि यहाँ मिस्र, दुबई और दोहा उन छुट्टियों में सर फहरिस्त है। इसी तरह रियाद और उम्रा सीज़न की वजह से मक्का और रियाद के होटलों की बुकिंग भी बहुत हो रही है। एक टूरिज्म कंपनी के डायरेक्टर ने कहा इस वक्त दर्जनों टूरिस्ट पैकेजेस मौजूद हैं जो सऊदी टूरिस्ट को अपनी सर्विसेज जो हैं वो पेश कर रहे हैं। रियाद सीज़न में अलसवेदा पार्क में यमनी सीज़न का आगाज़ हो गया। अलसवेदा पार्क में रियाद सीज़न के तहत पाकिस्तानी वीक की सरगर्मियों के कामयाब इख्तिताम के बाद यमनी विरसे और सकाफत के वीक का आगाज़ हो गया। आज न्यूज़ के मुताबिक सवेदा पार्क में यमनी वीक बुध तक जारी रहेगा, जिसके लिए बुकिंग हुई बुक के ज़रिए ऑनलाइन कराई जा सकती है। यमनी वीक के तहत यमनी विरसे से आगाह किया जाएगा। इस सिलसिले में फ़नकारों का एक ग्रुप शरीक होगा, जिसमें कार्निवल, लोक दास्तान और फ़नकाराना परफॉर्मेंसेज शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ग्रुप्स और फ़नकारों को शाम के प्रोग्रामों में शरीक किया जाएगा। इसके अलावा यमनी पकवान जो अरब आवाम में बेहद मकबूल हैं पेश किए जाएंगे। अलसवेदा पार्क में इससे पहले इंडियन वीक, फिलिपाइन और पाकिस्तानी वीक भी पेश किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के टूरिस्ट की मौजूदगी ने यहाँ पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों को कामयाब बनाया था। पाकिस्तानी प्रोग्रामों में फ़नकारों की मौसीकी पर परफॉर्मेंस काबिल-ए-दीद थी और रवायती पाकिस्तानी कपड़ों और खानों को भी यहाँ आने वालों ने बेहद पसंद किया था। जज़ान में सरहदी मुहाफ़िज़ों ने 3 अफराद को डूबने से बचा लिया। जज़ान के इलाके में मुहाफ़िज़ों की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने एक शहरी और उसकी 2 बेटियों को समुंदर में गैर मखसूस इलाकों में तैराकी करते हुए डूबने से बचा लिया। रेस्क्यू टीमों ने उन्हें ज़रूरी इमदाद फराहम की। औकात अखबार के मुताबिक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ बॉर्डर गार्ड्स ने टूरिस्ट और पिकनिक के लिए आने वालों से कहा है कि वो इस हवाले से हद दर्जा एहतियात बरतें और मखसूस हिस्सों में ही तैराकी करें। इसके अलावा मेरी टाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करें। डायरेक्टरेट ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो एमरजेंसी के लिए मक्का मुकरमा और मशरक़ी रीजन के इलाकों में 911 और सऊदी अरब के दीगर शहरों में 994 पर रब्ता करें। सऊदी अरब के 6 रीजन्स में बारिश और धुंध। महकमा मौसमियात ने कहा आज पीर को मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, बहासीर, जज़ान और शुमाली हदूद रीजन में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा जद्दा और राबिग में आज तेज़ हवा चलेगी। अलकनफजा और अलजियात में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी, जबकि ताइफ, मैसान, अलसम और बनी यजीद में धुंध छाई रहेगी। इसी तरह मदीना मुनव्वरा रीजन के अलमहद और वादी अलफरा शहरों में हल्की बारिश होगी और दिन भर तेज़ हवा चलेगी। महकमे ने कहा कि अलबाहा, सीर और जज़ान में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी और बलाई इलाकों में धुंध छाई रहेगी, जबकि बाद शहरों में तेज़ बारिश का भी इम्कान है। शुमाली हदूद रीजन में आज धुंध छाई रहेगी, जबकि दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी महसूस होगी। फ्रैंकली स्पीकिंग, सऊदी अरब की तरजीह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है या कमला हैरिस? सऊदी सियासी मुबस्सर अली शाहाबी ने कहा कि सऊदी अरब का अमेरिकन सदारती दौर में कोई पसंदीदा नहीं है। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप या डेमोक्रेट कमला हैरिस में से कोई भी जीते वो उनके साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करेगा। अरब न्यूज़ के करंट अफेयर्स प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग में बात करते हुए उन्होंने कहा सऊदी अरब की तरजीह ये है कि वो वाशिंगटन के साथ अपने ताल्लुकात को इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े समेत अहम इलाकाई मसाइल से निमटने के लिए इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल में सऊदी अरब दोनों जमातों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात
تعلقات رکھنے کے لیے بہت فائدہ مند پوزیشن میں ہے۔ علی شہابی نے کہا کہ سعودی عرب تاریخی طور پر ریپبلکن پارٹی کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے، لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے۔ جیسا کہ حالیہ سالوں میں ڈیموکریٹس کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے۔ ڈیموکریٹس کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہو چکے ہیں، ابتدائی طور پر ٹھیک نہیں تھے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، تاہم یوکرین روس کی جنگ نے سعودی عرب کی جو اہمیت ہے اس کو پہچاننے میں مدد کی۔ بائیڈن انتظامیہ کو اپنے مواقف کا ازسر نو جائزہ لینے اور سعودی عرب کو خطے میں ایک مستحکم اثر و رسوخ والے ملک کے طور پر دیکھنے پر مجبور کیا۔ اب واقعی یہ تعلقات اتنے ہی اچھے ہیں جتنے کہ یہ گہری ادارہ جاتی سطح پر ہو سکتے ہیں، اور یہ توقع کی جائے گی کہ ایک نئی جمہوری انتظامیہ کے ساتھ یہ سب جاری رہے گا۔ شاہ سلمان مرکز کا نور السعودیہ منصوبہ کیا ہے؟ شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے افغانستان کے صوبے کابل اور مراکش کے صوبے بولمان میں اپنے نور السعودیہ رضاکارانہ پروگرام کے ذریعے نابینا لوگوں کو روشنی فراہم کر رہا ہے۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق مہم کے دوران مرکز کی رضاکار میڈیکل ٹیم نے مراکش میں 5120 لوگوں کا معائنہ کیا، 1050 لوگوں کو طبی چشمے دیے گئے، جبکہ 482 لوگوں کے آنکھوں کے آپریشن کیے گئے جنہیں کامیابی سے انجام دیا گیا۔ مراکش میں شاہ سلمان میڈیکل ٹیم نے 24 سے 31 اکتوبر تک اپنے پروجیکٹ کے تحت کام کیا۔ دوسری جانب شاہ سلمان مرکز نے نور السعودیہ کے تحت افغان صوبے کابل میں میڈیکل ٹیم نے 27 اکتوبر سے 1 نومبر تک اپنا کیمپ لگایا، جس کے ذریعے 4160 کیسز کا معائنہ کیا گیا۔ میڈیکل ٹیم نے 442 لوگوں کے آپریشن کیے جن میں مرکز کی ٹیم کو کامیابی حاصل ہوئی۔ شاہ سلمان مرکز یہ تمام کام انسانی ہمدردی اور متاثرہ ممالک میں محدود آمدنی والے مریضوں کے لیے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مقام کرما میں ہم وطن کے قاتل شہری کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا مقام کرما ریجن میں ہم وطن کے قاتل شہری کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی خبر سے جو ایجنسی ہے ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری فیصل بن عبس بن عبداللہ الخراس العتیبی نے اپنے ہم وطن فواد بن مطلق بن جہد الروکی کو کسی بات پر جھگڑا ہونے کے بعد گولی مار دی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ سیکیورٹی حکام سعودی شہری کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہے اور پوچھ گچھ اور تمام تفصیلات کے بعد عدالت کے حوالے کر دیا گیا۔ فیصل بن عبس بن عبداللہ الخراس العتیبی نے عدالت میں اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، جس کے بعد عدالت نے اسے سزائے موت دینے کا فیصلہ جاری کیا۔ قانون کے مطابق ابتدائی عدالت کے فیصلے کو اپیل کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں اپیل ریجیکٹ ہونے پر سپریم کورٹ نے بھی فیصلے کو برقرار رکھا۔ آخر میں ایوان شاہی نے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا، جس پر وزارت داخلہ نے اتوار کو مکہ ریجن میں عمل درآمد کر دیا ہے۔ سعودی عرب G20 ممالک کے روڈ کوالٹی انڈیکس میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک انجینئر صالح الجاسر نے کہا سعودی عرب G20 ممالک کے روڈ کوالٹی انڈیکس میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ ایس پی اے کے مطابق ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز کے وزیر اور RGA کے چیئرمین نے اتوار کو جدت طرازی کے موقع پر روڈ سیفٹی اینڈ جو ایبلٹی کانفرنس ہے اور نمائش کا افتتاح کیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔